टेंशन, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। अगर आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता, और हम लोग तो है ही सुख दुख के साथी। तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का ये महीने के अंदर। तो फटाफट मैं आने वाली हूँ लाइव आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से टारगेट अचीव करते हैं और सीखते हैं लाइव शालिनी हुबलीकर चैनल में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बहुत जोर शोर से, और कुछ बच्चों के तो एग्जाम्स भी हो रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आए हैं मुझे, और पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं बच्चों को। उसके लिए क्लैप। और बच्चे लोगों ने मुझे ही क्रेडिट दिया है, मिस आपके वजह से हमें ये मार्क्स मिले हैं। तो सिर्फ एक हाथ से तो ताली नहीं बजते ना बच्चों। तो आप लोगों ने भी तो मेहनत किया है, तभी कहीं जाकर अपना रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है ना। तो अभी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स भी है, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि अभी क्या पता इन लोगों का क्या है एजुकेशन का सिस्टम। तो जैसे ही मुझे पता चलता है मैं तुरंत आप लोगों के लिए, मेरा स्टडी चालू है उसके ऊपर, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगी इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है और उन्होंने मुझे बहुत मैसेज भी किए हुए है, ठीक है। तो थोड़ा ज़रा फाइनल होने तक वेट करो, क्योंकि अभी तक कुछ भी सर्टेन नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ वेट एंड वॉच। तो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए, जो लेसन का नाम था रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स। और आज मैं इसके आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स दे रही हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने ये जो लेसन नहीं देखा है मेरे वीडियो में, तो प्लीज़ देखिएगा सबसे पहले ये लेसन। और कल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था पिलग्रिम पोएट्री, एक्सप्लेन भी किया है, और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने आप लोगों को आज अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ देखिए। और जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है, अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखिएगा, जिससे आप लोगों को जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, प्लस जो मैं लाइव स्ट्रीम में अपलोड करने वाली हूँ वीडियोस आप लोगों के लिए, स्पेशली हिंदी और मराठी के लिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, ओके। तो अभी देखते हैं भाई आपका ये जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को क्या कहा है भाई। आप लोग तो उसे वर्कशॉप कहते हैं, तो चलो देखते हैं वर्कशॉप। तो इंग्लिश वर्कशॉप में देखते हैं क्या है। 1, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। तो स्टोरी तो हम लोगों ने रीड करके हो भी गया है हम लोगों ने, और अच्छे से आप लोग समझ भी गए हैं। तो अभी स्टोरी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर जो सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ए, एट फर्स्ट रेवतीज प्लांट्स डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी बिकॉज दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वाज स्टन्ड। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है लेसन में, ठीक है। बी, when Revati played her favorite raga, the plants began to move because her plants loved to hear her favorite tune. C, Revati's grief knew no bounds because her plants are stolen. D, Revati was confident of proving her ownership of her pot of plants because she knew her plants and she knew her plants are also, yes, her plants are also music lover like her.
ओके, एंड वुड रिस्पॉन्ड टू हर फेवरेट रागा। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना? यस, फेवरेट रागा। फिर दिखाई भी नहीं दे रहेगा तो मैं तो बोल रही हूँ, वो आप प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ई, रेवती वॉन द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट बिकॉज हर प्लांट्स वेर द बेस्ट लुकिंग एंड द हेल्दीएस्ट। ठीक है, जब हम लोग इनकम्प्लीट सेंटेंस नीचे लिखते हैं तो यहाँ पर डैश करना है, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे, अभी ये तो मैंने बुक में आपको लिख कर दिया है, लेकिन एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं करोगे, कंटिन्यू करोगे लाइन के ऊपर ही लिखने के लिए। ठीक है, और हैंड राइटिंग आप लोगों की नीट एंड क्लीन ही होनी चाहिए, गिचमिड़ नहीं चलेगा। ओके, फिर यहाँ पर 2 उन्होंने हमें पूछा है आंसर इन योर ओन वर्ड्स, यानी यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं, इन सवालों के जवाब आप लोगों को आपके वर्ड्स में लिखने हैं। ए, व्हाट डिड रेवती डिस्कवर अबाउट हर बाल्सम प्लांट्स। तो रेवती जो थी उसने अपने बाल्सम प्लांट्स के ऊपर क्या डिस्कवर किया हुआ था, तो इसका आंसर आएगा Revati discovered that when she was playing her violin, her balsam plants would move their stem bending towards her। ये बाल्सम का स्पेलिंग बराबर से लिखना आप लोग, ठीक है? BALSAM है, बाल्सम प्लांट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा जरा स्पेलिंग में ये हो गया था तो मैंने करेक्ट किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। 2, Why did she decide to keep her new knowledge a सीक्रेट। जब उसे पता चला कि ये जो प्लांट्स है जब मैं म्यूजिक बजाती हूँ तो मेरी ओर आते हैं, तो ये बात उसने छुपा कर रखी थी, सीक्रेट ही रखी हुई थी। तो क्यों रखी हुई थी उसने ये बात सीक्रेट, तो उसका आंसर आएगा ये, बिकॉज शी फेल्ट दैट इट वॉज समथिंग ओनली बिटवीन हर एंड हर प्लांट्स whom she considered her friends। किसे फ्रेंड समझती थी वो? प्लांट्स को अपना फ्रेंड समझती थी। Perhaps या फिर she felt that nobody would believe her if she mentioned that her plants are music lovers। और एक ये भी पॉसिबल होगा कि कोई यकीन ही नहीं करेगा अगर वो बोलेगी कि भाई ये जो मेरे प्लांट्स है जब मैं वायलिन बजाती हूँ तो डांस करते हैं, वो मेरी तरफ झुकते हैं, तो कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए भी उसने इस बात को सीक्रेट रखा होगा। ठीक है, उसके बाद है सी, हाउ डिड द प्लांट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रेवती प्लेड हर फेवरेट ट्यून। जब वो रेवती अपना फेवरेट ट्यून बजाती थी तो प्लांट्स उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करते थे। अभी वो तो प्लांट्स है ना, वो तो बोलेंगे तो नहीं हम लोगों की तरह। अगर हम लोग को पसंद आता है तो हम लोग ताली बजाते हैं, वाह 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 बोलते हैं, तारीफ करते हैं ना, लेकिन प्लांट्स है वो बेचारे क्या करेंगे। तो इसका आंसर आएगा इस तरह से कि when रेवती played her favorite tune on her violin, the plants all bent their stems towards her even though there was no breeze। अगर वहाँ पर हवा भी नहीं बहते रहती थी तो भी वो जो प्लांट्स थे वो उसकी ओर झुकते थे, वो जो प्लांट्स होते थे वो उसकी ओर झुकते थे और वो झूलते भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट डी, हाउ डिड द प्लांट्स रिएक्ट टू द फास्ट रिदमिक म्यूजिक। जब रेवती ने ट्रायल करने के लिए फास्ट म्यूजिक बजाया तो प्लांट्स ने किस तरह से रिएक्ट किया रेवती को। द प्लांट्स turned away from her as though they did not like what she was playing। तो वो उसके पास से दूर चले गए। E,
How did Revati prove to the organizers of the competition that the plants truly belonged to her? तो रेवती ने ऑर्गेनाइजर्स को किस तरह से प्रूव किया कि ये जो प्लांट्स है ये उसी के है? तो इसका आंसर आएगा ये, when Revati played her favorite tune, the plants bent their stems towards her as though they wanted to touch her in their happiness. This convinced the organizers that the plants were hers, यानी प्लांट्स उसी के है. ओके, फिर उसके बाद एफ में उन्होंने पूछा है व्हाट हेल्प्ड रेवती टू क्लेम हर प्लांट्स, हर बिलीफ इन मैजिक और द बिलीफ इन हर कन्विक्शंस, एक्सप्लेन योर चॉइस. तो रेवती को किसने हेल्प किया उसके प्लांट्स पाने के लिए? या कोई जादू हुआ था या फिर उसको अपने आप के ऊपर भरोसा था कि वो प्रूव कर सकती है कि ये जो प्लांट्स है वो उसी के है? तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखोगे. रेवती's belief in her convictions helped her to claim her plants. She was sure that her plants were music lovers and would respond to her favorite raga as they had done before. There was no magic involved. It was a fact. Okay? 3A. A word chain consists of words of a certain category that begins with the letter that the previous word has ended with. Complete the word chain adding 4 nouns from the text. Okay, तो अभी इधर म्यूजिक दिया हुआ है, तो म्यूजिक का एंड वर्ड अभी जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो ल आया, ल के ऊपर गाना गाओ, न आया एंड का वर्ड तो न के ऊपर गाना गाओ. उसी तरह से ये भी वर्ड्स आपको, म्यूजिक का सी आया तो उन्होंने कोर्ट यार्ड लिखा, फिर लास्ट में डी आया तो ड्रीम का, एम आया म्यूजिक, सी का चैन, एन का नाइट, फॉर टी का जो भी आप लोग ऐसे वर्ड्स बनाते जाएंगे वो चैन बनता ही जाएगा. ऐसे आप लोग गेम भी खेल सकते हैं. ठीक है. बी, एड द appropriate prefix to the following words opposite in meaning. अभी prefix कैसे लगाते हैं हम लोग, तो उसका जो मीनिंग होता है वो ऑपोजिट हो जाता है. अभी जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया है कंटिन्यू का आएगा डिसकंटिन्यू, डेफिनिट इनडेफिनिट, प्लेस डिसप्लेस आ सकता है या फिर मिसप्लेस भी आ सकता है. पॉसिबल इम्पॉसिबल, बिलीव डिसबिलीव, known unknown, certain uncertain, important unimportant, regular irregular. ओके. उसके बाद सी में उन्होंने क्या बोला है, यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन. तो हम लोग कैसे बोलते हैं ना, वाक्यों का वाक् प्रचारों का वाक्यों में प्रयोग करो, वाक्प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा, मराठी में जैसे बोलते हैं उसी तरह से ये इंग्लिश में उन लोगों ने हमें सेंटेंस बनाने के लिए कहा है. तो उसके लिए वर्ड्स दिए उन्होंने, मेक अप वंस माइंड यानी मन बनाना. तो उसके लिए आप किस तरह से वाक्य बनाओगे. उसके बाद है स्टक एज ऑड, न्यू, नो बाउंड्स, फ्लैश अक्रॉस वंस माइंड, द सरमाइज यानी अंदाज लगाना, नॉट टू डिटर. तो इसके मैंने वाक्य में प्रयोग करके आपको दिए हुए हैं, तो आप लिख लीजिएगा. ठीक है. तो ये जो मैंने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं डायरेक्ट आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ. ओके. फिर देखो, मेक अप वंस माइंड. One should think carefully before one makes up one's mind about anything important. 2. Struck as odd. It struck as odd to me how she left without a note of thanks from the meeting.
3 knew no bounds. My joy knew no bounds when I saw the little puppy on my bed. Next, 4 flash across one's mind. When mother saw the tears in Rama's eyes, it flashed across her mind that there was some problem. 5 to surmise. You must have surmised that I was not interested. उसके बाद है 6 not to deter. The loss of a leg did not deter Sudha Chandran from dancing. ठीक है, गुड। इसके आगे इन्होंने आपसे कहा है कि 4 इमेजिन देयर इज अ बेस्ट प्लांट कंपटीशन इन द लोकेलिटी या फिर आपकी कॉलोनी में वेयर यू लिव, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर बेस्ट प्लांट कंपटीशन है। फ्रेम अ नोटिस अबाउट द सेम इन द फॉर्म ऑफ एन अट्रैक्टिव पोस्टर। स्टोरी को भाई मैंने नाम दिया हुआ है द टर्निंग पॉइंट। इसमें उन्होंने आप लोगों को एक पोस्टर बनाने के लिए कहा है ना, तो उसमें आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड करने हैं। 1 नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। 2 नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट, तो कॉन्टेस्ट का भी नाम क्या है। फिर 3 में उन्होंने डे, डेट और वेन्यू, वेन्यू यानी जगह का नाम, एड्रेस। 4 हु कैन पार्टिसिपेट, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं ना कॉम्पिटिशन्स के, तो आपके क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस वो भी लिखने हैं। प्राइजेस क्या क्या रखे हैं आप लोगों ने। फिर उसके बाद 6 कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर फर्दर इंक्वायरी, और कुछ इंक्वायरी करनी है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है। तो इस तरह का आप लोगों को एक ये तैयार करना है पोस्टर, ठीक है। तो अभी आप लोग जरा कोशिश कीजिएगा पोस्टर बनाने की। नहीं हो पाता है आप लोगों से तो डोंट वरी, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पोस्टर बनाकर देती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ तक ही रुकते हैं हम लोग, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आपका पढ़ाई। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अपलोड करती हूँ पोस्टर, ओके। अट्रैक्टिव पोस्टर कवर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और पार्ट 2 में मैं अगले क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ना प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग आपके यहाँ पे प्रिपेयर करो, मैं यहाँ पर प्रिपेयर करती हूँ और फटाफट करती हूँ अपलोड। फिर आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो भी किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, आपको ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी, आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केला आहे। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी खास मराठी चॅनल नागरत्ना मराठी चॅनल। तर तुम्हाला आता निराश होण्याचं काहीही कारण नाही आहे, कारण की मी आता सुरू केला आहे तुमच्यासाठी 1ली ते 10वीच्या मुलांसाठी सगळे विषय मी अपलोड करणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर न विसरता सबस्क्राईब करा, माझ्या चॅनलचं लिंक मी तुम्हाला पाठवत आहे या व्हिडिओ बरोबर। त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी इंग्लिशमध्ये पण एक्सप्लेन केलेले धडे आहेत, प्लस निबंध लेखन, पत्रलेखन, कथालेखन सगळं काही तुम्हाला एका चॅनलमध्ये भेटणार। आणि सर्व धडे, सर्व विषयांचे धडे आणि त्यांचे प्रश्न उत्तरे सुद्धा तुम्हाला याच चॅनलमध्ये भेटणार आहेत। त्यामुळे आता तुम्हाला इकडे तिकडे धावपळ करण्याची काहीही गरज नाही, सर्व काही तुम्हाला भेटणार आहे नागरत्ना मराठी चॅनलमध्ये। तर लवकर सबस्क्राईब करा माझा चॅनल आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे नवीन व्हिडिओज येणार आहेत त्यांच्याबद्दलचे नोटिफिकेशन भेटतील। आणि जे मी व्हिडिओज तुमच्यासाठी लाईव्ह स्ट्रीममध्ये घेणार आहे
तर त्याचे सुद्धा नोटिफिकेशन्स भेटतील. मग येणार ना मजा आपल्याला लाईव्ह शिकण्यामध्ये. आणि तुमच्या ज्या काही शंका कुशंका असतील त्यांचं निरासन सुद्धा तुम्ही ताबडतोब करू शकता. ठीक आहे. चला तर मग लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका. ठीक आहे. चला तर मग आपण भेटूया आपल्या नागरत्ना चॅनलमध्ये. लिंक पाठवत आहे, नक्की लिंकमध्ये जा आणि सबस्क्राईब करा. बाय बाय.